Hello everyone, this is Manvi Verma and I am going to start one of the important topic that is profit and loss which comes both in banking exams and SSC exams. Alright, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस शुरू करने से पहले कुछ टर्म से कुछ वाकिफ हो जाते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी सीपी के बारे में। आप सभी ने सीपी का नाम सुना होगा। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं क्रय मूल्य। हिंदी में कहा जाता है इसको क्रय मूल्य। कॉस्ट प्राइस वो प्राइस है जिसे किसी भी आइटम को अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हैं या आप उसको परचेज करते हैं, खरीद कर लेके आते हैं, तो जो टोटल अमाउंट उस पर इनकर होता है उसको हम कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य कहते हैं। ऐसे ही एक अब नेक्स्ट वर्ड है सेलिंग प्राइस। एसपी आपने सुना होगा। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस को हम हिंदी में विक्रय मूल्य कहते हैं, यानी कि जिस दाम पर आपने जो सामान खरीदा है उससे थोड़ा सा फालतू अमाउंट पर या कम अमाउंट पर या किसी भी मूल्य पर, उसी सेम मूल्य पर अगर आप उस सामान को बेच देते हैं, सेल कर देते हैं, तो उसे हम विक्रय मूल्य कहते हैं, यानी कि सेलिंग प्राइस कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस पर। क्योंकि चैप्टर ही प्रॉफिट एंड लॉस है तो इसे भी समझ लेते हैं कि प्रॉफिट कब होगा और लॉस कब होगा। तो इसके लिए हमारे पास तीन कंडीशंस है। अगर आपके पास कॉस्ट प्राइस इज ऑलवेज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, अगर हमारा कॉस्ट प्राइस यानी कि जिस मूल्य पर हमने सामान को खरीदा है या जो कीमत हमने उसको प्रोड्यूस करने में लगाई है, अगर वो हमेशा ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस ज्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है, तो हमारे पास क्या होगा? हमेशा लॉस होगा, यानी कि नुकसान होगा। लॉस इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, या हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। ठीक है, सेकेंड कंडीशन आती है कि जब कॉस्ट प्राइस इज लेस देन सेलिंग प्राइस, अगर जो मूल्य हमने अपने ऑब्जेक्ट को खरीदने में, परचेज करने में लगाया वो बेचने वाले मूल्य से कम है, तो हमारे हमेशा प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अगर हम यहाँ से सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला निकालें तो प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्लस को हम सेलिंग प्राइस कह सकते हैं। ठीक है, थर्ड थर्ड जब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों ही बराबर होंगे, यानी कि वह मूल्य जब हम जिस मूल्य पर हमने अपने सामान को, ऑब्जेक्ट को खरीदा है और उसी मूल्य पर अगर हमने बेच भी दिया है, तो उस केस में हमारे पास कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं होगा। तो थर्ड केस आपका आता है कि व्हेन कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस, तो नो प्रॉफिट नो लॉस। उस समय में हमें ना कोई नुकसान होगा और ना ही हमें कोई फायदा होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया अमाउंट के बेस पे कि कितने रुपए का आपको फायदा हुआ है, कितने रुपए का आपको नुकसान हुआ है। अब अगर हम इन्हीं क्वेश्चंस को परसेंटेज की फॉर्म में कहें कि कितने परसेंट का नुकसान हुआ, कितने परसेंट का फायदा हुआ, तो परसेंटेज में रिप्रेजेंट करने के लिए, परसेंटेज में रिप्रेजेंटेशन करने के लिए मैं आपको बताती हूँ। अगर कॉस्ट प्राइस को हमें प्रॉफिट परसेंट में निकालना है, प्रॉफिट परसेंट क्या होगा? प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस। लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, दोनों ही हमेशा कॉस्ट प्राइस पे काउंट किए जाते हैं। प्रॉफिट इंटू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। और अगर लॉस परसेंट निकालना हो तो सेम फॉर्मूला विद लॉस परसेंट, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ठीक है, ओके क्लास, नेक्स्ट बात करते हैं आगे। मैं आपको कुछ एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताना चाहती हूँ, एक रिलेशन बताना चाहती हूँ कि प्रॉफिट, आपकी कॉस्ट प्राइस, मार्क्ड प्राइस और डिस्काउंट में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई भी आपकी कॉस्ट प्राइस है और आपने उसकी अपनी कीमत को बढ़ा करके जिस मूल्य पर आपने उसको लेबल किया है, उसके प्राइस को लेबल किया है, उसको हम मार्क्ड प्राइस कहते हैं, या फिर हम उसको लेबल्ड प्राइस भी कहते हैं। ठीक है, मार्क्ड प्राइस पे जिस कीमत को हम जब डिस्काउंट के रूप में कम करके ग्राहक के सामने पेश करते हैं कि वो सामान वो खरीद ले, तो उस चीज को डिस्काउंट कहा जाता है। और जिस कीमत पर वो सामान बेचा जाएगा उसको हम सेलिंग प्राइस कहते हैं। तो यानी कि इसको मैं आपको ऐसे समझाना चाहूंगी, अगर सपोज आप एक शर्ट बना रहे हैं और उसकी कॉस्ट प्राइस सपोज मान लीजिए 500 रुपए उसका प्राइस है, उसकी जो लागत है, जो कीमत है वो 500 रुपए की है, और आपने उसका लेबल किया है उसको 800 रुपए में, तो 500 रुपए से कितना ज्यादा आपने उसकी प्राइस को मार्क्ड अप किया है, कितना फालतू आपने उसके प्राइस को लेबल किया है, दैट इज 300। तो उस 300 को हम मार्कअप वैल्यू कहते हैं, दैट इज मार्कअप वैल्यू। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो मार्कअप वैल्यू होती है वो कॉस्ट प्राइस पर निकाली जाती है।
ठीक है। अब अगर ये प्राइस आपने लेबल कर दिया है लेकिन ग्राहक को क्या 800 में ही बेचा जाएगा, अब उस पर आपको जो डिस्काउंट या जो मुनाफा जो आप कम करके जो जिस प्राइस पर आप उसे बेचेंगे उसको हम डिस्काउंट कहते हैं। यानी कि डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस पर काउंट होता है और मार्कअप वैल्यू हमेशा कॉस्ट प्राइस पर काउंट की जाती है। अब मान लीजिए आपने उस शर्ट को 650 में उसको सेल कर दिया है, इसका मतलब जो इस 800 और 650 में जो डिफरेंस आया 150 रुपए का, ये आपका डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट परसेंटेज निकालने के लिए आप कैसे निकालेंगे? डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल्स टू डिस्काउंट, कितने रुपए की आपने डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस पर काउंट किया जाता है। डिस्काउंट अपॉन मार्केट प्राइस इनटू 100, हमेशा याद रखिएगा। जिस तरीके से प्रॉफिट परसेंट और कॉस्ट लॉस परसेंट हम कॉस्ट प्राइस पर निकालते हैं, उसी तरीके से डिस्काउंट परसेंट हम हमेशा मार्केट प्राइस पर निकालते हैं। ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कितना परसेंट उसकी मार्कअप वैल्यू थी, कितना परसेंट आपने उस वैल्यू को मार्कअप ज्यादा बढ़ा करके बताया, तो मार्कअप वैल्यू को मार्कअप परसेंटेज को निकालने के लिए हम हमेशा कॉस्ट प्राइस पे काउंट करते हैं। तो देख लीजिए अगर किसी क्वेश्चन में आपसे मार्कअप परसेंटेज पूछी जाए, तो मार्कअप परसेंटेज यानी कितना परसेंट बढ़ा करके बढ़ोतरी करके वैल्यू को बताया गया है, तो उस केस में मार्कअप वैल्यू ऊपर आती है और मार्कअप वैल्यू हमेशा कॉस्ट प्राइस पे काउंट की जाती है इंटू 100। ठीक है। तो ये हम क्या निकालेंगे? मार्कअप परसेंट निकालेंगे। अब इसके भी कुछ केसेस हैं, इसको क्वेश्चन से देखते हैं। पहले मैं आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बताने से पहले एक क्वेश्चन से लेकर चलती हूँ, उस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, फिर हम आगे देखते हैं। ठीक है। देखिए सबसे पहला नंबर 1 क्वेश्चन है, अ मैन बाइज 12 आर्टिकल्स फॉर ₹12 एंड सेल्स देम एट द रेट ऑफ 1.25 पर आर्टिकल, हिज गेन परसेंटेजेस। वो कह रहा है कि अगर एक आदमी ने 12 आर्टिकल 12 ही रुपए में खरीदे, इसका मतलब मैं उसकी कॉस्ट प्राइस निकालूं, 12 रुपए है और 12 ही आर्टिकल है, तो एक आर्टिकल का प्राइस 1 रुपए हुआ। ठीक है। और वो उसको सेल कर रहा है, उसका जो सेलिंग प्राइस, उसका जो विक्रय मूल्य है वो 1.25 रुपीज है। तो हम देख पा रहे हैं कि हमें प्रॉफिट हो रहा है। कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं। सेलिंग प्राइस ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, इसका मतलब प्रॉफिट होगा। राइट। प्रॉफिट अगर परसेंटेज में निकालना है तो मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100 इज द फॉर्मूला। प्रॉफिट हुआ है हमें 25 पैसे का, यानी कि 0.25 अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना है, 1 रुपए इंटू 100, यानी कि सीधा सीधा हमें पता चल गया है कि ये 25% का प्रॉफिट हुआ है। दैट इज दिस इज योर आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इज योर आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बेसिक के साथ हम शुरुआत करेंगे एंड अपने लेवल को इंक्रीज करते हुए हाई लेवल के क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है। जितने कॉन्सेप्ट मैंने अभी बताया अभी उन्हीं पर ही बेस्ड हम क्वेश्चंस देखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट एंड देन अनदर कॉन्सेप्ट एंड अनदर क्वेश्चंस। सेकेंड क्वेश्चन कहता है, लतीफ सफर्स 12.5% लॉस बाय सेलिंग हिज गोट एट 70, फाइंड आउट एट व्हाट प्राइस डिड ही बाय दैट गोट। लतीफ ने अपनी बकरी 70 रुपए में बेचकर 12.5% हानि उठाई है, तो बताओ उसने वो बकरी कितने में खरीदी। जब इस टाइप के सवाल होते हैं जिसमें हमें लॉस या प्रॉफिट पहले ही पता होता है कि कितने परसेंट का लॉस हो रहा है, कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, तो उसको हम रेशियो मेथड से सॉल्व करते हैं। जैसे 12.5% हमें वो लॉस है, तो इसको हम अगर रेशियो मेथड में लिखेंगे तो कैसे करेंगे, 12.5 अपॉन 1000, राइट। तो डिवाइड डेसिमल से डेसिमल हटके एक जीरो लगाया है और परसेंटेज को साइन हटा के नीचे 100 आ गया है। 25 से सॉल्व कर लेते हैं, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, तो हमारा जो रेशियो आया वो 1/8 का आया। इसका मतलब 8 अगर कॉस्ट प्राइस है तो 8 कॉस्ट प्राइस पर 1 का नुकसान हो रहा हमें हो रहा है, 8 पर 1 का नुकसान हमें हुआ है, तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ, यानी कि 7 हुआ। अब उसने हमें बताया कि सेलिंग प्राइस 70 के बराबर है, तो ये जो 7 है ये 70 के बराबर है, तो 1 बराबर 10 होगा। कॉस्ट प्राइस को हमसे जानना चाहता है, तो 10 मल्टीप्लाई 8, इसका मतलब 80। आई होप आप लोग को सभी को समझ में आ रहा है। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, जब हमें लॉस परसेंट या प्रॉफिट परसेंट गिवन होता है, जैसे इस क्वेश्चन में गिवन है कि लतीफ ने अपनी बकरी को 70 रुपए में बेचकर इतने परसेंट की हानि उठाई है और वो हमसे कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस जानना चाहता है, तो उस केस में हमें प्रॉफिट परसेंट को रेशियो मेथड में कन्वर्ट करना है। फिर इस रेशियो मेथड से हम पता लगा सकते हैं कि जो नीचे होगा वो हमेशा कॉस्ट प्राइस होगा। क्यों होगा? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया है कि प्रॉफिट और लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही काउंट होते हैं, इसलिए हमेशा नीचे वाला जो होगा वो कॉस्ट प्राइस होगा और ऊपर वाला या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, वो एज पर क्वेश्चन डिसाइडेड है। तो यानी कि 8 पर 1 का हमें नुकसान हुआ है, तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ, लॉस चल रहा है, इसका मतलब 8 में से 1 गए 7,
तो सेलिंग प्राइस 7 बराबर किसके है, वो हमें गिवन है 70। हम इस वैल्यू को इक्वेट कर लेते हैं, 1 बराबर 10 के हुआ, और वो कॉस्ट प्राइस जानना चाहता है, तो 8 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 80, यानी कि ऑप्शन सी इज द आंसर। ओके क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन इसी मेथड पर बेस्ड, रेशियो मेथड से करने के लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है कि इफ द टेप रिकॉर्डर was bought in 9600 and it was sold at a profit of 36.7.5%. Find out the selling price of the tape recorder. यदि एक टेप रिकॉर्डर 9600 रुपए में खरीदा गया है तथा इसे 37.5% के लाभ पर बेचा गया, तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो वो हमसे सेलिंग प्राइस जानना चाहता है, ठीक है। अभी हमने बताया है कि जब ऐसे क्वेश्चंस होते हैं और हमें प्रॉफिट परसेंट गिवन होता है, तो हमें क्या करना है, उसको रेशियो मेथड में कन्वर्ट करना है। तो 37.5 डेसिमल्स हटाए, 1000 नीचे आ गया, इसके मल्टीप्लाई 25 से कर लेते हैं। 25 से कम 25, 25 पंजे 125 और 25 चौका 100, 5 तिया 15, 5 अट्ठे 40, 3/8 का रेशियो आ गया है। नीचे वाला कॉस्ट प्राइस, ऊपर वाला जो भी, अगर वो लॉस है तो लॉस, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट। यहाँ हमें प्रॉफिट गिवन है, इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितना हुआ, ज्यादा हुआ। प्रॉफिट अगर गिवन है तो सेलिंग प्राइस बड़ा होता है, तो 8 और 3 11 बराबर सेलिंग प्राइस है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस हमें पहले से ही गिवन है, इसका मतलब 8 की जो कीमत है वो हमें पहले ही पता है, 9600 है। तो एक की कीमत कितनी हो गई, 1200 हो गई। सेलिंग प्राइस वो जानना चाहता है, तो मल्टीप्लाई बाय 11 कर देंगे, तो आंसर आ गया 13,200 रुपए, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस फाइंड आउट कर चुके हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, class, a horse is bought in 63,000 rupees and it is sold at a loss of 28 4/7%. Find out the loss in rupees and also find out the selling price of the horse. ठीक है क्लास, इसको एज अ होमवर्क लेना चाहेंगे आप लोग, क्योंकि हमने इस कॉन्सेप्ट बेसिस काफी क्वेश्चंस देख लिए हैं। अब ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क, आंसर बताइएगा, और थैंक यू सो मच।